Everyone, welcome back to my channel Dr. Bhavna Special Education. I am working as a assistant professor in the area of special education at Janardhan Rai Nagar विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर। आज मैं सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बताऊंगी जो कि डिप्लोमा IDD, HI और VI के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम लोग IDD स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो पेपर नंबर 1 ये जो कॉमन पेपर है, ये कॉमन पेपर इसीलिए है क्योंकि ये HI, IDD और VI सभी स्टूडेंट्स के सिलेबस में सेम ही आपका कंटेंट रहेगा। किसी भी अगर हम लोग पेपर की बात करते हैं वेदर IDD के स्टूडेंट्स हैं, HI के हैं या VI के हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। सबका कोर्स यानी कि सिलेबस जो है वो सेम ही है। आपका जो पेपर का नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्लास। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म में सबसे पहली फुल फॉर्म आती है वो है IDA, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म क्योंकि ये बार बार आपके अगर आप प्रीवियस पेपर्स को भी देखते हैं उसमें बार बार पूछी गई है। और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप सभी स्टूडेंट्स अगर जो भी फुल फॉर्म्स मैं आज आप लोगों को बताऊंगी उनको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन, डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स। आपको 9 मार्क्स के फुल फॉर्म्स अभी आप लोगों ने देखा सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के जो पेपर हुए थे अप्रैल में ही, उसमें 9 मार्क्स के आपके फुल फॉर्म्स आई हैं और टोटल आपके जो पास होने के लिए पासिंग मार्क्स चाहिए वो आपके 18 रहते हैं। यानी 45 मार्क्स में से आपको कितने लेने हैं, 18 मार्क्स को लेना है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 9 मार्क्स तो आप इजीली ले सकते हैं, बाकी 9 मार्क्स जो रहते हैं आपके वो आप लेंदी क्वेश्चंस वेदर आपको 2 नंबर का पूछा जा रहा है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है या फिर आपको 9 मार्क्स का पूछा जाता है, उसमें से इजीली ले सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप फुल फॉर्म्स को अच्छे से कर लेते हैं और थोड़ा आप अपने थ्योरी को भी पढ़ लेते हैं तो आप इजीली पास हो सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ध्यान से जो भी मैं आपको फुल फॉर्म्स बताऊं उनको आप लोग देखिएगा, सुनिएगा और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। हो सके तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप लोग आप अपनी नोटबुक्स में भी अपने नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है दैट इज़ यूनेस्को। वेरी इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस आपके अभी अप्रैल में ही पेपर हुए थे उसमें भी आपके पूछे गए हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम में। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बाद में जो हमारी थर्ड वन है वो है UNCRPD। वेरी इम्पॉर्टेंट, जिस पे स्टार बना रही हूँ प्लीज़ आप इसको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार कीजिएगा। U डिनोट करता है यूनाइटेड, N इज़ नेशन, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। इस पेपर के अलावा आप दूसरे पेपर में भी देखोगे तो उसमें भी ये आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है। एंड इसके बाद में है यूनिसेफ। वेरी इम्पॉर्टेंट, यू डिनोट करता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। अब ये तो आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। अगर आपको फुल फॉर्म पूरी अगर आपको इलेबोरेट करके लिखनी है तो आप लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमर्जिंग फंड्स, यूनिसेफ के अकॉर्डिंग। आपको 2 टाइप से दी गई है लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप सेकेंड वन को आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। 1946 में ये आया है। तो आप लोगों को क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछा जाता है कि कब आया है ये, तो आप 1946 लिख सकते हैं। UNDP, नेक्स्ट इज UNDP। U मीन्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। वेरी इम्पॉर्टेंट, अभी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछा गया है। नेक्स्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में नेक्स्ट है SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसके बाद में वेरी इम्पॉर्टेंट, हर बार आप लोगों को ये पूछा गया है
कभी भी आप अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर को अगर देखते हैं तो आपको जो आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाले पेपर हैं उसमें आपको ये फुल फॉर्म हमेशा पूछी गई है। AYJNISHD अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में नेक्स्ट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, NIEPID नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह आपका अभी लास्ट आपके जो अप्रैल में एग्ज़ाम हुए थे और उसके पहले भी आपके जो सितंबर अक्टूबर में होते हैं उसमें भी ये पूछी गई है। ISLRTC इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। एंड इसके बाद में अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निपमेट NIEPMD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, NILD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NIMHR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PDUNIPPD पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़। आप चाहें तो आप अगर आपको इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़। इसके बाद में अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट SVNIRTAR स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निरतार आपको SVNIRTAR के नाम से मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको निरतार NIRTAR से पूछा जाता है देन आपको लिखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। RPWD वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ईयर भी पूछा जाता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ, तो आप इसको लिख सकते हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये 2016 के। इसके बाद में नेक्स्ट वन है PWD एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1995 के अकॉर्डिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, आपको वैसे तो बहुत जगह आप पढ़ोगे तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो ओनली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ लिखते हैं। नो, अगर आप इसको सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ लिखोगे देन यू विल गेट ओनली हाफ मार्क, बट अगर आप इसको फुल लिखते हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, फिर आप 1995 लिखते हैं देन यू विल गेट फुल मार्क, यानी आपको 1 मार्क मिलेगा। अगेन आई रिपीट कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट अगर आप लिखते हैं 1995 देन आपको आधा ही नंबर मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा NEP 2020। आपको पूछा भी जाता है कि कब, अगर वन वर्ड में आपको आता है तो आपको 2020 आप लिख सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ECEC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको एग्ज़ाम के लिए किसी भी हालत में बोले आपको प्रिपेयर कीजिएगा, छोड़िएगा मत। ECEC का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर। अगेन आपके फुल फॉर्म आ रही है ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इजी है क्योंकि हर कोई ICT का यूज़ कर रहा है। RCI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 का है, अगर कोई पूछता भी है आपको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को ये पता भी होना चाहिए क्योंकि जो भी आप कोर्स करने हैं डिप्लोमा लेवल का, BEd या MAd लेवल के जितने भी कोर्सेज़ हैं ये सब RCI एफिलेटेड है। तो जो जिससे भी हम जो कोर्स को कर रहे हैं, जिससे भी एफिलेटेड कोर्स है, सो हमें क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। NTA
नेशनल ट्रस्ट एक्ट। आपको एनटी एक्ट भी पूछा जाता है, अगर एनटी भी आता है तो नेशनल ट्रस्ट लिखना है, एनटीए है तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। इसके बाद में है आइडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। अगेन आई रिपीट, इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। इसके बाद में है ICIDH, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट है AAMR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। AAIDD, very very important, American Association on Intellectual and Developmental Disabilities। And next one is 29th, आपके जो नंबर की फुल फॉर्म है SLD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर पेपर में आप लोगों को पूछी जाती है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। एंड 30th नंबर की है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। CNC, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। 32 नंबर की लास्ट हमारी है IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है AST आपकी। सो दीज आर दी मेनली फुल फॉर्म्स। अभी आप लोग देखेंगे कि डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन जो मेरा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल इसी नेम से है, तो सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से जिन्होंने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो नोट्स को पाने के लिए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर आपको सभी आपके नोट्स मिल जाएंगे सभी पेपर्स के, और क्लासेस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।